पॉइंट का क्या है, लास्ट एक्सरसाइज बची है इसकी। इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है, जो लास्ट है बिल्कुल ये इसकी कॉम्प्लेक्स की। इनवर्स पॉइंट्स, इनवर्स पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, मतलब किसी सर्कल के इनवर्स पॉइंट्स क्या होते हैं, किसी सर्कल के इनवर्स पॉइंट की नहीं कहते हैं। देखिए, ये आपके पास कोई सर्कल है, सी इस सर्कल का सेंटर है, और मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस कुछ भी मान लीजिए 6 है, फर्ज करिए इसकी 6 रेडियस है, 6 है, और एक रे निकल रही है यहां से रेडियस से होती हुई रे, ये रे है कोई रे। रे का मतलब क्या है, आपका एक तरफ एरो लगेगा, वन साइड एरो। देखो तीन बातें होती हैं, इसका आपको पता ही होगा। एक तो होती है रे, जिसे हम कहते हैं किरण, एक होती है लाइन, एक होती है एलिमेंट। ये तीन बातें होती हैं। रे, रे पे एक एरो लगता है। जब बात आती है लाइन की, दो एरो लगते हैं। जब लाइन सेगमेंट की है तो दो डॉट लगते हैं हमारे, यूं, और दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन में दो एरो मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रे में एक। तो सर्कल में मैंने क्या लिया है, मैंने मान लिया है कि ये क्या है, 6 रेडियस का एक सर्कल है, मान लिया मैंने। आर क्या है, इसमें 6 है। ठीक है, अब क्या है, आप इस रे के ऊपर कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट लो। क्या लो, इस रे के ऊपर दो आर्बिट्ररी पॉइंट लो। एक पॉइंट को मान लो ए, एक तो होना चाहिए इनसाइड, इस रे पे इनसाइड, दूसरा हो आउटसाइड, दूसरा हो आउटसाइड। ठीक है, और ये दो पॉइंट इस तरह से लेने हैं कि सेंटर सी से इनकी जो दूरी नापनी है, जैसे ए पॉइंट की सेंटर सी से डिस्टेंस नापनी है, कितनी है, सी ए है। और पॉइंट बी की भी सेंटर से ही दूरी नापनी है। दोनों की जो डिस्टेंस है कहां से मेजर होगी, सेंटर से। यानी कि एक डिस्टेंस क्या है, सी ए है, दूसरी डिस्टेंस क्या है, सी बी है। जो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है ये। मतलब क्या है, जब हम सेंटर से ओरिजिनेट होती हुई कोई रे लेते हैं, कोई भी रे लेते हैं, जब हम उस रे के ऊपर दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट इनसाइड, एक पॉइंट आउटसाइड। जब हम सेंटर से पहले पॉइंट की दूरी, सेंटर से दूसरे पॉइंट की दूरी निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आती है, वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर आती है। ये वाला हमारा मेन एम है यहाँ पर। दैट इज, मतलब सी ए इंटू सी बी किसके बराबर आएगी, आर स्क्वायर के। ये रिजल्ट, ये याद रखना आपने रिजल्ट। और ध्यान रहे, दोनों पॉइंट है आउट नहीं हो सकते। मान लीजिए दोनों पॉइंट आउटसाइड हो गए, तो उनकी डिस्टेंस तो आर से ज्यादा होगी, तो आर स्क्वायर के बराबर नहीं आएगी। सोच के देख लो आप, कि जैसे ही दोनों पॉइंट आपने मान लो ये पॉइंट यहां लेने की कोशिश करी, तो सी ए भी आर से ज्यादा है, सी बी भी आर से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट आर स्क्वायर कैसे आ सकती है। अगर दोनों पॉइंट मैंने अंदर ले लिए, फिर भी आर स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि सी ए भी आर से छोटा होगा, सी बी भी आर से छोटा होगा। ये तभी आ सकती है जब एक पॉइंट इनसाइड हो, दूसरा पॉइंट आउटसाइड हो, या दोनों पॉइंट बाउंड्री पर हो, कंसाइड कर जाएं, यानी कि बी और ए कहां पहुंच जाए, बाउंड्री पर। इसी सिचुएशन में बराबर आ सकती है। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं, एक दूसरे के।
हम बोलते हैं बी इज इनवर्स पॉइंट ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स पॉइंट ऑफ बी। क्या बोलते हैं हम? ए इज इनवर्स पॉइंट ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स पॉइंट ऑफ ए। तो हम ए को बी का इनवर्स पॉइंट और बी को ए का इनवर्स पॉइंट ऐसे बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिखवा देता हूं अब कि डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी। ये 11th क्लास में टॉपिक है हमारा। 11th की जब आप आर डी शर्मा बुक पढ़ते हो उसमें कॉम्प्लेक्स में ये टॉपिक दे रखा है। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी प्रॉपर? ठीक है जी। तो ये इनवर्स पॉइंट ऑफ है सर्कल की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? प्रॉपर वे में करते हैं हम इसको। इनवर्स पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। डेफिनेशन है टू पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर said to be inverse points of a circle। सॉरी, मैं गलत बोल गया था। ए को बी का इनवर्स पॉइंट नहीं बोलते हैं, इनको इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, या विद विद रिस्पेक्ट रहने दो, रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। विद सेंटर एट सी एंड रेडियस आर। इफ ए एंड बी are on the same side of center, same side of center, और दोनों पॉइंट सेंटर के एक ही तरफ होने चाहिए। सच दैट जो सी ए और सी बी की प्रोडक्ट करी वो आए आर स्क्वेयर। ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई इसकी इनवर्स पॉइंट्स की। तो उन्हें इनवर्स पॉइंट कहते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा एक एनालिसिस करना चाहता हूं। इसका जो एनालिसिस मैं कैसे करना चाहता हूं, एग्जाम्पल लेके। मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं कि कैसे इनवर्स पॉइंट होंगे। हेलो हाँ जी। सर, ये लास्ट लाइन एक बार बता दीजिएगा। अगर लिखवाया आपने, इफ ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड सेम ऑफ द। साइड ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर ऐसे नहीं हो कि आपका ये सेंटर है, एक पॉइंट आप इधर ले लो एक पॉइंट इधर ले लो, ऐसा नहीं होगा। सेंटर के एक ही साइड, क्योंकि रे के ऊपर होंगे, या तो राइट में या लेफ्ट में। हेलो सर। सेंटर का राइट ये बन गया तो इसी राइट में ही होंगे। अगर आप लेफ्ट में ड्रॉ करते हो तो यहाँ होंगे वो ऐसे। डिफिनीशन से पहले सर रिजल्ट जो लिखा है वहां भी चेंज कर दें। ए इज इनवर्स पॉइंट ऑफ बी जो लिखे हैं हाँ वहां हाँ सर्कल कर दें। हाँ
सर्कल के इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं ये। ओके सर। ठीक है, अब सुनिए आगे। मैंने क्या एग्जांपल लिया है, मैंने एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस मैंने ले लिया है 6। ये सेंटर सी है, या ओ कह लो, मर्जी है आपकी। ओ सेंटर है, रेडियस कितना है इसका 6 है, मान लीजिए ऐसा है। तो रेडियस 6 है, ये है। अब मैंने ओ से ओरिजिनेट होती हुई एक रे ड्रॉ करी, ये रे होगी। अब फर्ज करिए अगर आप एक पॉइंट रे के ऊपर ए लेते हो, इनसाइड लेते हो, और वो ऐसे लेते हो, ओ ए कितना है हमारा 4 है, ओ ए कितना है 4 है, तो आपको ओ बी कितना लेना पड़ेगा, ओ बी कितना लेना पड़ेगा? 9। 9 सर। 9 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट यूज कर देंगे, ओ ए इंटू ओ बी किसके बराबर है, आर स्क्वेयर के। ओ ए मुझे पता है 4, ओ बी निकालना है, तो ये 6 इंटू 6, तो ओ बी आ जाएगा 36/4, 9 आ जाएगा। वैसे ही पता है 6 का स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 9 लेना पड़ेगा, वही 36 को कंप्लीट करेगा। मतलब बी को आपको कितनी डिस्टेंस दूरी पे लेना पड़ेगा, 9। मतलब बी को आपको यहां लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर आप ए को ले लेते हैं, ओ ए को ले लेते हैं 2, मान लेते हैं आपने जो ए पॉइंट है सेंटर के नजदीक ले गए, ओ ए लिया 2, बता सकते हो ओ बी कितना लेना पड़ेगा? 18 सर। हाँ, तो आपको ओ बी लेना पड़ेगा 18, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 36। ठीक है, तो पॉइंट आपका कहां जा रहा है, अब सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंटर के नजदीक ले लिया मैंने। और ठीक है, मान लीजिए आपने ओ ए ले लिया, फिर 1, ओ बी कितना लेना पड़ेगा, 36। 36, एकदम बढ़ाना पड़ेगा आपको। मान लो आपने ओ ए ले लिया 1/2, ओ बी कितना लेना पड़ेगा, 72। 72। 2। ठीक है, देखो जब पॉइंट ए है सेंटर की तरफ आता है, तो पॉइंट बी है दूर भागता है, दूर भागता है ना, बहुत तेजी से दूर भागता है, बहुत फास्ट रफ्तार से। देखो ए पॉइंट तो आ रहा है स्लोली, और दोनों की चाल है वो क्या है, अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग चाल से चल रहे हैं ना। ए तो चल रहा है कीड़ी की रफ्तार से, और बी चल रहा है घोड़े की रफ्तार से। सर यहाँ पे दोनों की हम रफ्तार। कह सकते हैं कि ओरिजिन का कोई भी इनवर्स पॉइंट नहीं है, जैसे हम ओरिजिन पे ले लेते हैं। ओरिजिन का इनवर्स पॉइंट है, व्हाट इज द इनवर्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन? मान लो पॉइंट जो ए पॉइंट है ओ पे पहुंच गया, किया जाएगा जीरो हो गया, इन्फिनिटी। तो सर ये सी इन्फिनिटी में डिफाइन होगा फिर। हाँ, ये सी इन्फिनिटी में डिफाइंड होगा। ठीक है, सर फिर से इस लाइन को रिपीट कीजिए। देखो जब आप ओरिजिन की साइड जा रहे हैं, मान लीजिए आपने ओए ले लिया 0.1, आपने ओए लिया 0.1, सोचो ओ बी कितना लेना पड़ेगा? 360। हाँ, ओ बी आपको लेना पड़ेगा 360, तभी इनकी प्रोडक्ट 36 आएगी। ओए आपने ले लिया 0.01, ओ बी कितना लेना पड़ेगा? 3600। 3600। देख कितनी दूर भाग गया एकदम से। तो जैसे जैसे ओ ए है, मतलब ए पॉइंट है, सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा। सर सेंटर ओरिजिन रहेगा तब ना सर होगा ऐसा। ओरिजिन नहीं है सेंटर यहाँ पर, तो ओरिजिन आप नहीं है, डिस्टेंस सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। जैसे जैसे ए पॉइंट कहाँ जाएगा,
सेंटर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे बी पॉइंट कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्या क्या होगा, एज पॉइंट ए मूव्स टुवर्ड्स सेंटर, द पॉइंट बी moves very fast away from the circle, away from the circle। ठीक है, जब पॉइंट ए कहां पहुंच गया, सेंटर के ऊपर, when point A reached at center of the circle, point B approached at infinity, तो इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है, मेंटेन रखेगा। अब रिवर्स सोचिए, रिवर्स यूं सोचिए, पॉइंट ए है, सर्कल की बाउंड्री की तरफ पहुंच रहा है, तो पॉइंट बी कहां पहुंचेगा, वो भी बाउंड्री के पास बाउंड्री की तरफ हाँ, से। वही बाउंड्री की तरफ पहुंचेगा। कैसे, बाउंड्री पे मिलन हो जाएगा। हाँ, दोनों का कहां मिलन हो जाएगा, रेडियस बराबर हो जाएगा लाइन ना ऑफ सर। कंट्रोल पे, एलओसी पे मिलन हो जाएगा। उधर से पाकिस्तान से आ रही है, इधर से ये जा रहा है कश्मीर से, हिमाचल से राहुल जा रहा है। राहुल सर आपने बस मेरे मन की बात बोल दी। चलो अगर ठीक है, राहुल सर को इधर भेज रहे हैं सर, इधर तो मुझे हरियाणा से आ रही है, पड़ेगा। उधर से हिमाचल से आ रहा है। ठीक, पड़ेगा सर। बाकी अंकिता को कोई भेज और देंगे, स्टेबल जिसको ही तुम नहीं कहोगे होगा उसी को राहुल भेज सर। देंगे, मैं नहीं आज। हो गया सर, हो मैं गया। तो हरियाणा छोड़ के जा रही हूँ। हरियाणा छोड़ के तो अपने आप चली जाएगी जब बॉर्डर पे चलेगी। हो गया नहीं, सर। हिमाचल की साइड नहीं, राजस्थान की साइड जा रही हूँ मैं तो। राजस्थान की साइड जा रही गर्मी है। ज्यादा है मैम वहां पे। कोई बात नहीं, आगे गोवा भी आ जाएगा। वो और ज्यादा है आगे, वहां पे तो सर्दी होती नहीं है। नॉर्मल तो होता ही है। चलो कहीं मर्जी जाओ, तुम्हारी छूट। ठीक है, क्या है देखिए, आपके पास क्या है, सेंटर दे रखा है, सेंटर मान लो सी दे रखा है। हम ओरिजिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रे दे रखी है, मान लो शुरू में आप थे ए पॉइंट पर, मान लिया ये कितना था, 1 डिस्टेंस पे था। जब सी ए कितना है, 1 है, रेडियस फिर कितनी है, 6 है, रेडियस 6 ही है, तो बता सकते हो सी बी कितना होगा, कितना होगा, 36 होगा। दूर है, बहुत दूर है, ठीक है ना, वेरी फार अवे है, 36 है। अब बढ़ाया, ए पॉइंट को थोड़ा सा और दूर ले गए, सी ए कर लिया, मान लीजिए कर लिया आपने 4 कर लिया, सी बी कितना होगा, 9 हो गया। देखो पास आ गया ना, आप सी ए दूर ले गए और सी बी या 9 आ गया, पास आ गया। और जैसे ही आपने सी ए 6 लिया, सी बी कितना लेना पड़ेगा, 6, मतलब बाउंड्री पे दोनों का मिलाप हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो सी ए इंटू सी बी किसके बराबर आ जाएगा यहां पर, आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इनवर्स पॉइंट हो गए विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब हम इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स करते हैं। रिजल्ट नंबर 1, फिक्स है। हम रिजल्ट्स करते हैं। पहला रिजल्ट,
if a point is outside the circle, then inverse point will कितने पॉइंट होते हैं इनवर्स? 2 पॉइंट होते हैं, ए और बी। जब ए पॉइंट है तो ए आउटसाइड होगा, तो एक तो अंदर होगा, दूसरा बाहर होगा। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है जी, द इनवर्स पॉइंट ऑफ सेंटर, द इनवर्स पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल is the point at infinity। ठीक है, जब हम सेंटर का इनवर्स पॉइंट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी वाला पॉइंट हो जाएगा। ये दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट है, अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पर है तो इटसेल्फ हो जाएगा। द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री is the point itself। ये 3 रिजल्ट फेमस है, लेकिन चौथा एप्लीकेशन वाला रिजल्ट है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन। उसके ऊपर अभी तक 2 बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा रिजल्ट है जो, तो हम चौथे रिजल्ट को मोस्ट इंपोर्टेंट करते हुए करेंगे। फोर्थ रिजल्ट क्या है? हेलो, हाँ जी। फर्स्ट रिजल्ट जो आपने लिखवाया, इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल देन इट्स इनवर्स पॉइंट। सर ये पॉइंट, ये सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग है। जो सारी डेफिनेशन सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग आती है। देखो, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ए और बी, जिसकी सेंटर कितना है? सी है, रेडियस कितनी है? आर। सर बी अगर सर्कल के अंदर आ जाए, जैसे थर्ड रिजल्ट भी लिखवाया आपने, द इनवर्स पॉइंट ऑफ अ पॉइंट, मींस पॉइंट का इनवर्स पॉइंट ही वो बाउंड्री पे लाई करेगा। हाँ सर, इसको पॉइंट का इनवर्स भी बोल सकते हैं और सेंटर का इनवर्स भी बोल सकते हैं। मेनली तो डेफिनेशन सेंटर से आती है, लेकिन इसको फीलिंग वही देता है। ये बी ए बी का इनवर्स पॉइंट है, बी ए का, फीलिंग वही देता है, लेकिन जो प्रॉपर वर्डिंग्स हैं वो सेंटर की होते हैं। ये इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं जिसका सेंटर सी है, रेडियस आर है। इन 2 पॉइंटों को इनवर्स पॉइंट बोलते हैं, सर्कल के इनवर्स पॉइंट बोलते हैं, इसको कहलाते हैं सर्कल के इनवर्स पॉइंट। सर जो इन्फिनिटी लिया उसमें भी वाइस वर्सा कह सकते हैं कि इन्फिनिटी का बिल्कुल, इन्फिनिटी का 0 सेंटर पे आ जाएगा। तो सर इसमें हमें डिफाइन नहीं करना पड़ना था पहले कि ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कर रहे हैं इसको? बिल्कुल, इनवर्स पॉइंट की जो डिस्कशन होती है एक्सटेंडेड में होती है, सी इन्फिनिटी में। जो लास्ट है, फोर्थ रिजल्ट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपोर्टेंट रिजल्ट है, फोर्थ। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, इसमें कैलकुलेशन करनी होती है आपको। क्या रिजल्ट है फोर्थ रिजल्ट है, इनवर्स पॉइंट ऑफ अल्फा। अल्फा यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
रियल नंबर नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, क्योंकि इनवर्स पॉइंट की बात होती है सर्कल में। सर्कल में भी बात होती है इनवर्स पॉइंट की, और कहीं नहीं। सर्कल, सर्कल कौन है? जिसका सेंटर कितना है? Z0 है। रेडियस कितनी है? R है। इज गिवन बाय इनवर्स पॉइंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सेंटर Z0 प्लस रेडियस का स्क्वायर बटे में जिस पॉइंट का इनवर्स निकालना है उसका कॉन्जुगेट माइनस सेंटर के पॉइंट का कॉन्जुगेट, इसके इक्वल होता है। ये रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रिजल्ट यूज करना होता है। रिजल्ट को कैसे याद करोगे? सेंटर प्लस रेडियस का स्क्वायर, जिस पॉइंट का इनवर्स पॉइंट निकालना है सर्कल के रिस्पेक्ट में उसका कॉन्जुगेट माइनस सेंटर का कॉन्जुगेट, ये रिजल्ट है। तो इसको हम अप्लाई करना सीखते हैं जो गेट के क्वेश्चनों में आया हुआ है। तो गेट का मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। आपने सॉल्व करना है इसको, मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, करोगे आप खुद। द इनवर्स पॉइंट ऑफ 1 प्लस आई with respect to the सर्कल है, सेंटर है 1 पे, रेडियस है 2, इज फर्स्ट चॉइस 1 माइनस आई, सेकेंड चॉइस 1 प्लस 4i, थर्ड चॉइस 1 प्लस 2i, एंड लास्ट चॉइस -1 माइनस आई। ठीक है, तो आपको क्या क्या पहचानने हैं? क्या क्या पहचानने हैं? सोचो। तो सर अल्फा, हाँ, अल्फा कितना है? 1 प्लस आई, 1 प्लस आई है। और Z0 कितना है? 1 है। रेडियस कितनी है? 2 है। बस निकाल दो। ठीक है भाई, होगी सबकी कैलकुलेशन? यस सर। बस इस डाटा में तो रखनी थी, इस डाटा में वैल्यू पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4i। ठीक है, क्या इसका पिक्चर बना सकते हो आप? पिक्चर बनाते हैं इसका। हमने लिया ये कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन, सेंटर लिया 1, रेडियस ली 2। यहां ओरिजिन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, एंड सो ऑन है। ऊपर आई है, 2i है, 3i है, 4i है, ऐसे -i है, -2i है, इस तरह से है, -3i है, -4i है। तो जब आप सेंटर 1 लेते हैं, रेडियस 2 लेते हैं, तो एक तो सर्कल जाएगा 3 से, ठीक है, और एक जाएगा -1 से। 2 को सेंटर लिया हुआ है आपने, ठीक है, क्योंकि रेडियस लिया हुआ आपने 2, तो यानी कि सेंटर 1 लिया हुआ तो 3 से जाएगा,
और पीछे कितने पे जाएगा, -1 पे। ठीक है, मैंने रफली बनाया है। अब 1 + i पॉइंट कहां पर है, ये रहा। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है। अब मैं ड्रॉ करता हूं, कर दी मैंने, ओ से ये रह गई ए पॉइंट। ए पॉइंट कितना है, 1 + i। सेंटर से जाएगी ना रे तो। हाँ सेंटर से, सॉरी सेंटर से, गलत कर दिया, सेंटर से। थोड़ा सा तिरछी आ रही होगी, क्या थोड़ा सा तिरछा कर दी, परपेंडिकुलर आ जाएगी सर। परपेंडिकुलर आएगी। यस सर। हाँ मैंने गलत बनाया है, ये गलत बनाया है, क्योंकि जब आप एक्चुअल स्केल लेके बनाओगे ना तो फिर सही बनेगा। तो कुछ पेट निकला हुआ बनेगा ना ये। कमाल का लैंग्वेज यूज करते हैं सर। केसी सर जी सर। सर ये जो आप स्पेस लेते हैं खाने के बीच में, मतलब इसमें कुछ करते हैं बीच में? किस चीज? हंसते हंसते जो आप स्पेस लेते हैं बीच में, थोड़ा रुकते हैं। सोचते सोच सोच के बोलना चाहिए। हाँ ये बनेगा यहाँ 1 + i, यहाँ 1 + 4i। हाँ 1 + 4i, ये बन गया 1 + i। सेंटर है 1, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ऊपर जाएगी ये। ठीक है, रेडियस कितनी है, 2। अब OA कितना है, 1 + i है, और OB कितना है, 1 + 4i है। ये वेक्टर है, मैंने इनकी क्या निकालनी है, लेंथ। लेंथ क्या आएगी, इनके मोड। डिस्टेंस निकालनी है ना। गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। CA निकालनी है, ये C मान लो, CA निकालनी है। A में से C घटेगा, जब मैं CA निकालूंगा A में से C घटेगा, उसका मोड, यानी कि 1 + 4i में से कौन घटेगा, 1। कितनी आएगी, 4i। 4i का मोड 4। समझ रहे हो ना इस बात को? क्या हो गया सर? ए बाहर चले गया सर। हो गया सर, फिर गड़बड़ अच्छा हो उल्टा गया। हो गया, CB कर दिया। हाँ जी। CB। CA कितना होगा, 1 + i में से कौन घटेगा, 1। तो i का मोड कितना आ जाएगा, 1। तो यहां CA और CB की प्रोडक्ट कितनी आ रही है, CA और CB की प्रोडक्ट, हाँ 4 आ रही है। और किसके बराबर है ये, 2 के स्क्वायर के, r² के। तो वेरीफाई हो रही है ना बात। तो एक पॉइंट कौन था, इनसाइड था, दूसरा पॉइंट क्या था, आउटसाइड था। हमने प्रैक्टिकली देखा इसको, हालांकि हमें ये करके नहीं दिखाना डायग्राम वहां पर, हम इसको फील करना चाह रहे थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में दे दिया था आपको। पहले तो मैंने रियल नंबर में लिया। जब मैं CA डिस्टेंस निकालूंगा ना ये, तो A में से C घटा के मोड लेके निकालूंगा ये, क्योंकि दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस Z1 - Z2। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C क्या आएगी, A में से C घटा दूंगा, A के पोजीशन वेक्टर माइनस C के घटा दूंगा। तो ये बात वेरीफाई हो जाएगी, समझ आ गया होगा। ठीक है, चलूं आगे। चलता हूं। यस सर। The inverse point, the inverse point of the point Z, of the point है, ये पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट Z with respect to the circle
mod z equal to r is number 1 r square by z, number 2 r square by z conjugate, बी हो नंबर जाएगा 3 सर। हाँ r by z conjugate, नंबर 4 none of these। कौन होगा? सेकंड वाला। हाँ, कैसे पता चला? अल्फा कौन है? जेड है। जेड है। जेड नोट कौन है? जीरो। जीरो है। और रेडियस कितनी है? आर है। हाँ। तो इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड निकालना है। तो अल्फा जेड प्लस यही आएगा ना, जेड नोट जीरो जीरो प्लस क्या होता था? आर स्क्वायर बाय में अल्फा कॉन्जुगेट जीरो बार। हाँ जीरो बार, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाय जेड बार। बिल्कुल सही है, सेकंड आ जाएगा। तो इनवर्स पॉइंट निकलता है सर्कल में। अब है सिमेट्रिक पॉइंट। सिमेट्रिक पॉइंट होता है लाइन का। तो इसकी डेफिनेशन देखिए अब। सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ ए लाइन क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई लाइन गिवन है, कोई भी लाइन हो सकती है वो। ये एल गिवन है, एल, और एक पॉइंट गिवन है ए। ये ए पॉइंट गिवन है। मुझे ना इसका सिमेट्रिक पॉइंट निकालना है ए का विद रिस्पेक्ट टू लाइन एल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तरीका इसमें क्या होता है, ए को मिरर मान लो, इसको आईना मानो ए को। तो जितनी दूर तस्वीर है इमेज की, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ए है, तो इमेज कितनी डिस्टेंस से बनेगी? उतनी डिस्टेंस से बनेगी। यानी कि इमेज कहां बन जाएगी? बी पॉइंट पे, जितनी दूरी पर ये है। वो डिस्टेंस हम नाप लेंगे परपेंडिकुलर, उतनी दूरी पर बन जाएगी बी पर। ठीक है, हमने क्या करना है, लाइन को मिरर मानते हुए उसकी इमेज देख लेनी है। जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन ये है, 2 points A and B are said to be symmetric points of a line L if L is perpendicular bisector of the segment AB। ठीक है, मतलब क्या है, दो बिंदु हैं ए और बी, वो लाइन के है ना एल के, सिमेट्रिक पॉइंट कहलाते हैं। कब? अगर एल क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द सेगमेंट ए बी। जब ए बी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब उतनी ही दूरी पर है, लाइन से ए जितनी दूरी पर है बी। कहीं से भी नाप लो आप। लिया जेड पॉइंट लिया, आप क्या नापो? ये डिस्टेंस नापो
और ये डिस्टेंस नापो, क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक पॉइंट के लिए क्या है, मान लीजिए पी और क्यू क्या है, 2 पॉइंट है पी और क्यू, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है, लाइन के ऊपर से उठाया, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी। डिस्टेंस कैसे नापते हैं, जेड माइनस पी का मोड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस, जेड माइनस क्यू का मोड, ये हमेशा इक्वल रहेगा फॉर ऑल जेड, जो लाइन से उठाते हो आप। कोई पॉइंट आप लाइन से उठाइए, ये जेड माइनस पी जेड माइनस क्यू डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, जो लाइन एल क्या होती है यहां पर, द लाइन एल, हाँ, is the collection of all those points whose distance from P and Q, P और Q कैसे पॉइंट है, सिमेट्रिक पॉइंट है। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल, अगर वो सिमेट्रिक पॉइंट है वो क्या रहेगी, ऑलवेज इक्वल रहेगी। ठीक है, इन दिस केस P and Q आर कॉल्ड, in this case P and Q are called symmetric points with respect to L, लाइन L के रिस्पेक्ट में कहलाएंगे सिमेट्रिक पॉइंट्स P और Q। मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का जो लाइन है, तो सिमेट्रिक पॉइंट कहलाते हैं। अब हम कुछ के सिमेट्रिक पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे मैं एक्स एक्सिस के निकाल लूंगा, वाई एक्सिस के निकाल लूंगा। कि सिमेट्रिक पॉइंट कैसे निकलते हैं, बस आपने ना जिसके सिमेट्रिक पॉइंट निकालने हो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में, वहां मिरर रख दो, बस अपने आप आपको पता चल जाएगा। क्या है सिमेट्रिक, सर बैक कर दो। जी जी जी, क्या है सिमेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप सिमेट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है सी, ये मुझे सिमेट्रिक निकालना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए अल्फा आपका कोई पॉइंट है, ये अल्फा, इसका सिमेट्रिक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब आपने यहां पर मिरर रखना है, यहां मिरर रख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, रियल एक्सिस है, तो जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी गहराई में आएगा। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स तो उतना ही रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा माइनस वाई, तो क्या आएगा, एक्स माइनस आई वाई। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कॉन्जुगेट। तो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला सिमेट्रिक, हाँ, सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ ए पॉइंट अल्फा with respect to x axis is
अल्फा कॉन्जुगेट, मतलब उसका कॉन्जुगेट कर दो। और जब आपको वाई एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो आप क्या रखें, मिरर एब वाई पे रखें, मिरर वाई पे रखें। तो जब मिरर वाई पे रखेंगे, जो ये डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी उतने ही डिस्टेंस यहां बैक में आएगी। तो यहां एक्स चेंज हो जाएगा, एक्स तो हो जाएगा माइनस एक्स और वाई उतना ही रहेगा प्लस आई वाई। तो जो अल्फा कॉन्जुगेट किया है उसका नेगेटिव कर दो, तो क्या निकल जाएगी, बराबर है माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ ए पॉइंट अल्फा with respect to y axis is माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ये निकल आएगा। तो हम दोनों के सिमेट्रिक पॉइंट है निकाल सकते हैं, क्योंकि अब है ना बाइलिनियर के इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इससे कर सकते हैं। तो ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, नेटवर्क नहीं था। देखो, हमें निकालना है सिमेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये गिवन पॉइंट आपका अल्फा, तो एक्स एक्स के अबाउट मैंने सिमेट्रिक पॉइंट निकालना है। तो एक्स एक्स पे मिरर रख दीजिए, जब मिरर रखेंगे ना उसकी इमेज देखेंगे। तो आईना अगर यहां रखेंगे तो जितना अप बना है उतना डाउन बनेगा। अगर डाउन बनेगा एक्स एक्सिस तो उतनी दूरी पर रहेगा ओरिजिन से, एक्स तो सेम रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो एक्स माइनस आई वाई होता है ये, इसको बोलते हैं अल्फा कॉन्जुगेट। तो अल्फा का सिमेट्रिक पॉइंट क्या आ जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट। जब वाई एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वाई पर मिरर रख लीजिए आप, ये वाई एक्सिस है, यहां मिरर रखा, इसकी इमेज देखी, जितनी दूर यहां है उतनी दूरी वहां बनेगी। तो माइनस एक्स है, हाइट तो उतनी रहेगी जितनी पहले है, ये हाइट चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो माइनस एक्स प्लस आई वाई को आप क्या बोलते हैं, यहां से कर दीजिए, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर बोलते हैं। तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली डेफिनेशन नहीं लगी यहाँ? वही तो लग रही है, वही तो लग रही है। एक्स एक्सिस किसका है, ए बी का, और वाई एक्सिस किसका है, ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो कैसे मर्जी कर लो। फॉर ऑन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन सी है, पहली बाइलिनियर क्या क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, लाइन लाइन पे जा सकती है, पहली पॉसिबिलिटी। इसको प्रॉपरली लिखवाता हूं मैं अभी, अभी रफली करेंगे पहले। लाइन लाइन पे जा सकती है, लाइन सर्कल पे जा सकता है, हमने किया था, कब जाएगी कब नहीं जाएगी। तीसरा हमने किया था, सर्कल है लाइन पे जा सकता है, सर्कल है सर्कल पर जा सकता है। जब लाइन लाइन पे जाएगी तो सिमेट्रिक पॉइंट किस पे जाएंगे, सिमेट्रिक पॉइंट पर, क्योंकि लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सिमेट्रिक पॉइंट। तो सिमेट्रिक पॉइंट है जो जेड प्लेन के हैं वो किस पे जाएंगे, सिमेट्रिक पॉइंट है डब्ल्यू प्लेन के उसी लाइन के रिस्पेक्ट में, तो सिमेट्रिक पॉइंट पे जाएंगे। क्यों है, क्योंकि लाइन के होते हैं सिमेट्रिक पॉइंट और सर्कल के होते हैं इनवर्स पॉइंट। अब देखो यहां लाइन है, यहां एंड वर्ड आएगा साथ में, एंड लाइन है, लाइन के क्या होते हैं, सिमेट्रिक पॉइंट। तो सिमेट्रिक पॉइंट कहां पर जाएंगे, सर्कल पे, और सर्कल में क्या होते हैं, इनवर्स पॉइंट। तो सिमेट्रिक पॉइंट कहां पे चले जाएंगे, इनवर्स पॉइंट्स पर। इसमें क्या होगा रिजल्ट,
एंड सर्कल में क्या होते हैं, इनवर्स पॉइंट्स। तो इनवर्स पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, सिमेट्रिक पॉइंट्स पर। अगर ये केस बना, अगर लास्ट वाला केस बना, तो इनवर्स पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, इनवर्स पॉइंट्स पर। ठीक है, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कई बुक है ना सिमेट्रिक पॉइंट का जिक्र ही नहीं करती। वो क्या जिक्र करती हैं, इनवर्स पॉइंट का। वो जो लाइन के भी है ना, इनवर्स पॉइंट मानती हैं, वो इनवर्स पॉइंट और सिमेट्रिक पॉइंट में भेद नहीं करती। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर वो दे, एग्जाम में ऐसा दे सकता है, सिमेट्रिक पॉइंट को इनवर्स पॉइंट मान के चलता है, सिमेट्रिक पॉइंट का जिक्र ही नहीं करता। ऐसा करता है वो बुक्स में, आप देखोगे, पढ़ोगे जब बुक्स को, तो लाइन के भी वो क्या निकलवाता है, इनवर्स पॉइंट। तो फिर उसको वहां डिफाइन करना पड़ता है कि ये लाइन के इनवर्स पॉइंट है, तो आपने समझना है वो सिमेट्रिक पॉइंट ही है। अब मैं इनको प्रॉपर वे में लिखवाता हूं चारों रिजल्ट को। और ये सारा काम किसके तहत होता है, अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फिर नहीं, फिर कुछ नहीं है, साइलेंट, कोई रिजल्ट नहीं है। तो सारे रिजल्ट किसके ऊपर है, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो इस रिजल्ट को प्रॉपरली कैसे लिखोगे, अगर पहला रिजल्ट लिखना पड़ेगा आपको, पहला रिजल्ट लिखना पड़ेगा, इफ अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन L1 goes to line L2, then symmetric points किसके, L1 के, goes to symmetric points of L2। पहले मैंने रफली लिखा था, अब मैंने इसको डेफिनेशन में बांध दिया है। बात वही है, कहने का मतलब वही है। अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई लाइन लाइन पर जा रही है, तो पहले वाली लाइन के सिमेट्रिक पॉइंट दूसरे वाली लाइन पे चले जाएंगे, वही बात कह रहा है। तो हम चारों रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, इफ अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन L goes to सर्कल C, देन इसके सिमेट्रिक पॉइंट लाइन L के सर्कल के इनवर्स पॉइंट पे चले जाएंगे, देन सिमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ L goes to inverse पॉइंट्स ऑफ C। कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज में बांध दिया है। नंबर 3, इफ अंडर ए BT, इफ अंडर ए BT, तो इस इन सब में जो BT इंपॉर्टेंट है, बाइलिनियर पढ़ के आए हो वही बाइलिनियर है। ये सर्कल C1 goes to सर्कल C2, then inverse point of inverse points of C1 goes to inverse points of C2। तो C1 के इनवर्स पॉइंट है, C2 पे चले जाएंगे। लास्ट रिजल्ट, फोर्थ वन, एक बचा है, फोर्थ वन,
if under a BT circle C goes to line L, then क्योंकि सर्कल के तो क्या होते हैं इनवर्स पॉइंट, then inverse points of C goes to symmetric point of L. Symmetric points of L. समझ गए भी चारों रिजल्ट ये? यस सर। यस सर। ओके ओके। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है? Z माइनस P अपॉन Z माइनस Q दोनों का मोड इक्वल टू K। K क्या है? 1 ना हो, ठीक है। वेयर P और Q क्या है? इनवर्स पॉइंट्स हो, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इनवर्स पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। तो ये जो 1 प्रेजेंट करती है, 1 रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। 1 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसमें? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। सर्कल की इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, एक ये भी है, एक क्या था? सेंटर रेडियस फॉर्म थी। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या थी? Z माइनस Z नोट मोड इक्वल टू R, ये थी सेंटर रेडियस फॉर्म। ये भी इक्वेशन सर्कल की थी। अब इनवर्स पॉइंट की भाषा में पूछे आपसे कोई सर्कल की इक्वेशन लैंग्वेज में, Z माइनस P अपॉन Z माइनस Q इक्वल टू K। K 1 नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। और मोड है, क्योंकि मोड में तो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। सर यही वाला रिजल्ट ना? हाँ, क्या कह रही? यही वाला रिजल्ट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। हाँ मॉड, लेकिन वहाँ पे ये ए और बी के फॉर्म में था, और वहाँ पे ये नहीं लिखा था कि ये इनवर्स पॉइंट है। हाँ हाँ, सिंपल वो था कि मॉड ऑफ Z माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ Z माइनस बी। देखिए लो, कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है देखो, Z क्या होता है? X प्लस आई वाई, और ये P क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, P1 प्लस आई Q1। ये X प्लस आई वाई होता है, माइनस ये होता है Q1 प्लस आई Q2। आपको क्या रखना है? मोड इक्वल टू, एक नहीं रखना, एक को छोड़ के कुछ भी नंबर रख सकते हो आप, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मोड है नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, 0 रख सकते आप। आपको पॉजिटिव नंबर रखना है। आप हाफ रख लो, 2 रख लो, 2 रख लो, हाफ रख लो, जो आपका दिल करे वो रख लो, 3 रख लो। अब क्योंकि ये उधर जाता है, एक क्वांटिटी लेफ्ट में रहती है, एक राइट में रहती है, वो स्क्वायर में रहेगा। हाँ, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे ना, ये हम ऐसा यूं करेंगे, एक्स प्लस आई वाई माइनस P1 प्लस आई Q1 P2 आई P2 हाँ, इक्वल टू 2 टाइम क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आई वाई माइनस Q1 प्लस आई Q2।
अब जब k है ना 1 ना हो, 1 को छोड़ के कोई भी नंबर हो यहाँ पर, तो मोड करेंगे ना जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पक्का आएगा। एक्चुअली x माइनस पी का हाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और वाई हाँ p2 बिल्कुल। सर इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही है, ये देखा था हाँ मैंने। हाँ, तो स्क्वायर ऑफ यानी कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बोथ आर प्रेजेंट। और जब 1 रखते हैं सर के, तो स्क्वायर टर्म्स कैंसिल होकर तो सिर्फ स्क्वायर लीनियर टर्म इक्वेशन कैंसिल हो मिलेगी। जाएगी, तो हाँ उसमें क्या सर, मिलेगी? लाइन। लाइन मिल लाइन जाएगी हमें। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। यानी कि जब क्या हो जाए, पकड़े हैं पहचाने। एक ही बात है, पकड़ो या पहचानो। हमें पकड़ना पसंद है, पुष्पा को पकड़ना पसंद है, किसी को पहचानना पसंद है। क्यों पुष्पा? सर आप तो जो कह रहे मेरे लिए, मेरे को वो सब सही है। अच्छा अच्छा, जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू पूरे का मोड इक्वल टू 1, वेयर अब पी एंड क्यू क्या है? सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। वेयर यस सर, स्ट्रेट लाइन की बात आ गई। पी एंड इनवर्स क्यू पॉइंट है सर। आर नहीं मैम, सिमेट्रिक सर्किल पॉइंट्स नहीं है ऑफ, ये। चाहे इनवर्स पॉइंट भी कहते हैं कई बुक्स में, वो तो लाइन के लेकिन जब बता देंगे तब ना। हाँ सिमेट्रिक अरे पॉइंट ऑफ बाप द रे, लाइन ये है। तो ये किसको प्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्योंकि यहां बाइसेक्टर वाली बात पूरी हो जाएगी ना, बाइसेक्टर वाली बात क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर हम इसको खोल लें तो क्या आएगा? दोनों की जेड डिस्टेंस माइनस बराबर, पी का मोड इक्वल टू जेड माइनस क्यू का मोड, डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी। डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी। और सर स्क्वायर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे अगर ज्यादा हाँ ओपन करके वैल्यू रख दे तो। हाँ, ओपन करेंगे तो स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा यहाँ से, तो स्क्वायर टर्म आर कैंसिल आउट। तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। ये वही वाली जो हम एल कर रहे थे। पी पॉइंट यहां लिया था मैंने सिमेट्रिक, क्यू यहां लिया था, तो जेड पॉइंट की जो दूरी है लोकस है ये, ठीक है। ये जो जेड पॉइंट है मूवेबल है, ये वेरिएबल है, ऊपर जाएगा कभी जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस है क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, चाहे कांस्टेंट। कहीं मर्जी में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दोनों डिस्टेंस। यस सर। ओके पुष्पा जी, सर इतना तो सम्मान दे रहे हैं, क्या इतना सम्मान दे रहे हैं। एक पिछले लेक्चर में गड़बड़ी हो गया था ना सर, क्या गड़बड़ी हो गया था? नाराज हो गई थी मैम। अरे नहीं, नाराज कुछ नहीं हो क्यों गए थे। पुष्पा, मैंने मना लिया था ना। बिल्कुल मैम बिल्कुल सर, आपको उतना भी एफर्ट नहीं करना था। मैं तो हमेशा से ही मनी मनाई हूँ आपकी। कोई, अरे नान सर है ना हाँ ओके। ऐसे। नहीं, ना मैंने पुष्पा को भी कॉल की स्पेशल। हाँ हाँ ऐसा मेरे नहीं, को तो करते नहीं थे। ऐसा नहीं कह सकती। और गलत बोल दिया आपने, काफी अगेंस्ट हो जाएंगे आपके। आप देखना सर, सारी नाराज हो अब जाएंगे। अगली बारी जो है छोड़ेंगे कौन नहीं की, आपको। वो अंकिता की है। नहीं देख सकता था ये नाराज होकर ऐसे क्लास से जाए। फिर इसका मतलब हमें भी नाराज होना शुरू करना पड़ेगा, हम तो कभी नाराज ही नहीं होते। पता है अंकिता, वैसे मैंने ये आजमाने के लिए किया था ये ट्रिक। नाराज वाराज में कतई नहीं हो रही थी, मैं तो बस चेक कर रही थी सर को। अमरजीत सर वाली बात पर मैम को फील हो रहा था ना, इसलिए। कुछ नहीं हुआ था मुझे, वो तो चलो ठीक है, पर पता तो चला कि सर जो कहते हैं वो करते हैं। मिस करते हैं भाई सर भी हम लोग को। अब सही पकड़े हैं। सही पकड़े ना सर? हाँ, हाँ। ठीक है भाई, चलो कल गुड समापन नाइट कर सर। देंगे फिर इस गुड टॉपिक नाइट का। गुड एवरीवन। नाइट जी। गुड नाइट सर।
हाँ, वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर। Oh, good अंकिता night. मैम,